नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्नू यादव। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग को लेकर विफल हुई वार्ता। राजगढ़ कस्बे के बाजार रहे बंद। डिलीवरी बॉय से मोबाइल छीनने का फरार आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी पूर्व में हो चुका है गिरफ्तार। डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार मजदूर की हुई मौत। पुलिस ने डंपर जब्त कर शुरू की तफ्तीश। खेलते समय गिरने से बालिका की हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शुरू की जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय से मोबाइल छीनने के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के एएसआई विजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 13 नवंबर को रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स के पास एक डिलीवरी बॉय से दो युवकों ने मोबाइल छीन लिया था और मौके से फरार हो गए थे। शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने जांच शुरू की थी। पुलिस जांच के दौरान एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि दूसरा आरोपी फरार चल रहा था। फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। हाँ जी, एक आरोपी गिरफ्तार किया है जिसका नाम है कपिल उर्फ जगदम्बा उर्फ रणथंबा। पिताजी का नाम राजेश जाति स्वामी, निवासी स्कीम 4 पानी की टंकी के पास अलवर का रहने वाला है। इसने और इसके साथी ने 13 नवंबर को एक स्विगी कंपनी है जो डिलीवरी बॉय है, उससे एक मोबाइल छीना था। तो इसका जो साथी था उसको पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, अभी इसको गिरफ्तार किया है। और कोई आपराधिक मुकदमा मिले इससे? हाँ, इन्होंने एक घटना और की थी इससे पहले, उसके अंदर भी वांछित है। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव गूंदपुर में सोमवार शाम बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के हल्दीना गांव निवासी 40 वर्षीय पप्पू बंजारा पुत्र मान सिंह उद्योग नगर थाना क्षेत्र में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सोमवार शाम करीब 7 बजे वह ड्यूटी समाप्त कर बाइक से अपने गांव हल्दीना लौट रहा था। इसी दौरान गूंदपुर गांव के पास तेज गति से आ रहे एक डंपर ने उसकी बाइक को चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि पप्पू बंजारा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। अलवर अखिल भारतीय किसान सभा तहसील रामगढ़ के सांखला गांव में दोपहर 12 बजे सांखला किसान सभा की एक मीटिंग हुई। जिला संयोजक मुख्तार सिंह करनावल ने बताया कि मीटिंग में केंद्र सरकार द्वारा पारित बीज विधेयक 2025, बिजली विधेयक 2025 व नई 4 श्रम संहिताओं की आलोचना की गई व अरावली बचाओ अभियान के लिए समर्थन जुटाया गया। मीटिंग में किसानों को किसान सभा की सदस्यता प्रदान की गई व नवीनीकरण किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता सरदार सतनाम सिंह व संचालन सचिव बिट्टू सिंह ने किया। प्रत्येक महीने की 15 व 30 तारीख को नियमित रूप से ग्राम सभा की मीटिंग करने का निर्णय लिया गया। आज अखिल भारतीय किसान सभा की ग्राम सभा सांखला की एक मीटिंग टीला के पीछे खेत में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता हमारे वरिष्ठ साथी सरदार सतनाम सिंह जी ने की और जिस मीटिंग का संचालन ग्राम सभा के सचिव बिट्टू सिंह जी ने किया। मीटिंग के अंदर कई किसानों ने भाग लिया और खुलकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें बीज विधेयक 2025 और बिजली विधेयक 2025 की आलोचना की गई। उसके साथ ही जो नए 4 लेबर कोड बनाए गए हैं उसकी भी आलोचना की गई। इसके साथ ही जो ज्वलंत मुद्दा है अरावली बचाओ, उसकी भी चर्चा की गई, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करके और ये माना था कि 100 मीटर से जो कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं उसे अरावली श्रृंखला में नहीं माना जाएगा। और ये आदेश आते ही सरकार ने आनन फानन टेंडर जारी कर दिए
और खनन के लिए वो ठेकेदारों को उन्होंने वो अरावली के पहाड़ों को दे दिया था खुल्लम खुल्ला कि वो उसका खनन करें, जिसका पूरे देश में आक्रोश हुआ, विरोध हुआ और फिर दबाव में आकर कल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उस पर रोक लगाई। ये सारी बातों पर चर्चा हमारे अंदर हुई, किसानों की समस्याओं को नोट किया गया, जिसमें बिट्टू सिंह जी की समस्या ये रही कि अभी तक खाद्य सुरक्षा योजना के तहत इनको अनाज नहीं मिल पा रहा। बहुत ही गरीब परिवार से हैं और बड़ी मुश्किल से पालन पोषण कर पाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें अनाज बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। इस समस्या को नोट किया गया कि इसका समाधान किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों से मिला जाएगा। अतः अपने यहाँ ग्रामों के अंदर या तहसील मुख्यालय पर जो भी भ्रष्ट आचरण हो रहा है और दलालों का जो चारों तरफ फैलाव है, चाहे वो थाना हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, उन दलालों के जरिए जो गरीबों का काम नहीं हो रहा है और पैसे के जरिए ही काम हो रहा है, उसकी जमकर आलोचना की गई और किसानों को एकजुट करने के लिए ये मीटिंग हर महीने 15 तारीख और 30 तारीख को प्रत्येक गांव में की जाएगी। ये हमने डिसीजन लिया, जिसमें मैं स्वयं अखिल भारतीय किसान सभा का जिला संयोजक मुख्तार सिंह करनावल उपस्थित रहा। धन्यवाद। रामगढ़ अलावड़ा के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान पर चल रही अलवर सांसद खेल उत्सव अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता के 5वें दिन मंगलवार को खेले गए मैच रेफरी पीटीआई फरूज खान ने बताया कि प्रथम मैच में रामगढ़ और नसवारी टीम के बीच हुआ, जिसमें नसवारी को हराकर 7 विकेट रामगढ़ ने जीत हासिल की। उसके बाद खेले गए रामगढ़ और चोमा के मैच में भी रामगढ़ ने 7 विकेट से जीत हासिल की। तीसरा मैच मिलकपुर और अलावड़ा के बीच हुआ, जिसमें अलावड़ा टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की। चौथा मैच नौगावा और मालपुरा के बीच हुआ, जिसमें नौगावा ने 30 रन से जीत हासिल की। कस्बा अलावड़ा में चल रहे अलवर सांसद खेल उत्सव अंडर 19 में कुल 50 टीमें भाग ले रही है। अलावड़ा और मिलकपुर के बीच खेल रही टीमों के बीच मांदला के सहीम खां और अलावड़ा के उपेंद्र सिंह ने टॉस कराया, जिसमें अलावड़ा टीम ने टॉस जीत फील्डिंग को चुना और मिलकपुर को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान मेडिकल टीम खेल मैदान पर मौजूद रही। अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता के प्रथम विजेता टीम को अलवर में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। अलवर अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। अलवर शहर के अरावली विहार थाना पुलिस और अखेपुरा थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर खनन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद दोनों मामलों में 1.25 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। खनन विभाग ने नियमानुसार 1.25 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन और अवैध बजरी परिवहन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जी सर, बताइए किस तरह की कार्रवाई की गई, क्या करेंगे? अवैध खनन के संबंध में कल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने कार्रवाई के लिए आदेश जारी किए थे। आज सुबह गश्त के दौरान श्री शंकरलाल एएसआई को एक ट्रैक्टर जिसमें बजरी ट्रॉली में बजरी भरी हुई थी वो जाते हुए दिखाई दी और ट्रैक्टर के कागजात चेक किए तो नहीं हुए, तो ट्रैक्टर को एमबी एक्ट के तहत जब्त किया गया। तो एक खनन अधिकारी को सूचित किया गया, जो खनन अधिकारी ने उपस्थित होकर करीब 1.25 लाख रुपए के जुर्माना जमा करने के उसको निर्देश दिए। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? आगे भी प्रतिदिन कार्रवाई जारी रहेगी। और अब खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल,
A10 लक्ष्मी नगर अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पुलिस थाना भिवाड़ी ने मारपीट व बंधक बनाकर गाड़ी लूट कर ले जाने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण के निर्देश अनुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व कैलाश चौधरी वृत्ताधिकारी वृत्त भिवाड़ी के निकटतम सुपरविजन थाना अधिकारी सचिन शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने करीब 2 साल पूर्व बंधक बनाकर मारपीट कर गाड़ी लूट कर ले जाने वाले फरार आरोपी संतोष कुमार पुत्र गंगाराम निवासी उत्तर प्रदेश हाल निवासी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। अलवर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित श्री पांडुपोल हनुमान जी मंदिर के सिलीबेरी गेट को बिना किसी स्पष्ट आदेश और वैकल्पिक व्यवस्था के श्रद्धालुओं और आमजन के लिए बंद कर दिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और सरकार को चेताया है कि वह भक्त और भगवान के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। जूली ने बताया कि इस गेट को बंद कर देने से वृद्धजनों, महिलाओं और बच्चों और बीमारों को दुर्गम मार्ग से लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता है। इससे स्थानीय ग्रामीणों के दैनिक आवागमन, रोजगार और क्षेत्रीय व्यापार भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जूली ने बताया कि आमजन और श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते हुए उन्होंने पांडुपोल हनुमान जी मंदिर के सिलीबेरी गेट को आमजन और श्रद्धालुओं के लिए अविलंब खोले जाने के लिए मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। पुलिस थाना भिवाड़ी ने मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में करीब आधा दर्जन आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण के निर्देशानुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व कैलाश चौधरी वृत्ताधिकारी वृत्त भिवाड़ी के निकटतम सुपरविजन थाना अधिकारी सचिन शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने MVL कोरल सोसाइटी में पीड़ित रविंद्र यादव के ऊपर जानलेवा हमला कर गंभीर उपहत्याकारित करने वाले वांछित आरोपी राजू दायमा को गिरफ्तार किया है। राजगढ़ केंद्रीय विद्यालय को रैनी के दलालपुरा गांव में शिफ्ट करने के विरोध में 6 दिन से चल रहे आंदोलन को देखते हुए ADM प्रथम राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने आवाज मंच के एक प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए उपखंड कार्यालय बुलाया। उपखंड कार्यालय में सोमवार की शाम ADM प्रथम मुकेश कायथवाल की मौजूदगी में राजगढ़ आवाज मंच के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। आज राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय को लेकर जनता के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई थी। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नए प्रस्ताव दे रहे हैं आम नागरिक उस पर हम जमीन दिखवा लें और केंद्रीय विद्यालय और वन विभाग और DTP से चर्चा करके उसमें हम आगे बढ़ें। तो इन्होंने क्या डिमांड रखी? इनकी मुख्य मांग अभी यह है कि वो उस पूर्व जो आवंटन सुरक्षित किया जाए और नवीन आवंटन पे आगे बढ़े। तो हम नवीन आवंटन को करने के लिए तैयार है, उसमें सरकार में कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन। बस एक तरफ तो वार्ता का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ क्या है कि नोटिस भेजे जा रहे हैं रात को घरों में और देखकर डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। ये क्या उचित है? नहीं, डर का माहौल नहीं है। तो जो प्रिवेंटिव मेजर होते हैं प्रशासन सरकार के स्तर पर वो लिए जा रहे हैं, वो अलग इशू है और हम इनकी मांगों पर सहानुभूति विचार कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज राजगढ़ का जो 6ठे दिन धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें समझौता वार्ता के लिए माननीय ADM साहब अलवर से पधारे थे और ADM साहब ने उपखंड कार्यालय के अंदर एक हमारी 11 सदस्यीय सर्व समाजी टीम को वहाँ बुलाया और वार्ता की। लेकिन मुझे नहीं लगा कि ADM साहब वार्ता के लिए आए और इस धरना प्रदर्शन जो चल रहा है उसको समाप्त कराने के लिए उनको कोई बहुत सिस्टमेटिक ढंग से जो बात करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। पता नहीं उनका क्या सोच था और किस तरीके से वो बात करना चाह रहे थे। ये पूरी जो हमारी समिति थी उसके ये समझ में ये नहीं आया कि ADM सब चाहते क्या है, क्योंकि उन्होंने जो सर्व समाज आज पूरा राजगढ़ इस आग में जल रहा है उसको आग में झोंक कर और वो केवल हमारे इसकी जो KV को वही दलालपुरा के अंदर ही वापस खुलवाना चाह रहे हैं। हमने सबसे पहले उनसे मांग की थी कि जो हमारी KV को आपने दलालपुरा के अंदर स्थापित किया है, वहाँ जमीन अलॉटमेंट की है, सबसे पहले आप उस जमीन को कैंसिलेशन के ऊपर लेके आओ, पेपर्स में लेके आइए। लेकिन वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो केवल यही बात पे अड़े रहे कि केवल आप तो ये बताइए धरना समाप्त कब कर रहे हो। तो मैं ADM साहब से ये पूछना हमने चाहा कि आप धरने समाप्ति की बात क्यों कर रहे हैं? आप बात उसकी कीजिए जो राजगढ़ की जनता चाह रही है। राजगढ़ का KV राजगढ़ के अंदर खुले और राजगढ़ का जो KV है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो दिया है वो राजगढ़ को दिया है, ना कि रैनी को दिया है। रैनी अभी नया उपखंड बना है, रैनी के अंदर तो वो भी घोषणाएं और भी बाकी हो सकती है, लेकिन राजगढ़ का जो KV है अगर आप रैनी में अंदर बोल देंगे तो राजगढ़ के अंदर दोबारा कभी KV नहीं खुल पाएगा।
लेकिन एडीएम साहब को ये बात समझ में ही नहीं आई और वो बार बार इसको जिदोबहस के अंदर लेते रहे और वार्ता विफल रही और वापस हमको आके मजबूरन इस धरने पे बैठना पड़ा। ठीक है। आज राजगढ़ एसडीएम साहब का मैसेज था मैडम का, एडीएम साहब आए हुए हैं, तो उनसे आज 11 प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था, जिसमें राजगढ़ के सभी समाजों के और सभी संगठनों के लोग थे। और हम रास्ता, क्योंकि आगे से मैसेज था तो हम भी चाहते हैं कि रास्ता निकले और केवीएस के लिए जो पूरा शहर परेशान है, वो परेशानी भी जो आम आदमी परेशान है, कल से सब्जी मंडी बनते हैं तो खत्म हो। तो बातचीत से ओवरऑल ये लगा वहाँ कि प्रशासन शायद लेट तैयारियों में आया। आज केवल उन्होंने बात ये की कि हम केंद्रीय विद्यालय समिति से बात करते हैं, उनको बुलवाते हैं, उनमें समय लगेगा। लेकिन ये तैयारियां अगर एसडीएम साहब पहले से ब्रीफ करती कलेक्ट्रेट को कि साहब इस तरह से बाजार बंद है, ये तैयारियां 5 दिन पहले से होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। आज 6 दिन बाद जब बाजार बंद है और एडीएम साहब कह रहे हैं कि आज हम मैसेज करते हैं केंद्रीय विद्यालय की टीम को और दिखवाते हैं, इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, तो मेरे हिसाब से दुखद है। पहले दिन जब बाजार बंद हुए थे तो समझना चाहिए था और कोशिश करनी चाहिए थी पहले दिन से ही। आपकी क्या मांगे थी? क्या हमारी मांग इतनी सी है कि हमें चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय दलालपुरा से जो जमीन अलॉट की है वो निरस्त हो और उसके बाद आश्वासन मिले और उसके बाद आगे की हम रणनीति बनाएंगे। क्या आश्वासन दिया? किसी भी सेंट्रल मिनिस्टर साहब को आना चाहिए, संजय शर्मा जी को आना चाहिए, भूपेंद्र जी का कोई मैसेज आना चाहिए जो सीधा जनता को संबोधित करें और कहें कि केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में ही बनेगा, किसी भी स्थिति में राजगढ़ में ही बनेगा। ये वार्ता आपकी क्या विफल रही है या सफल रही है? विफल रही है आज की वार्ता। हमने बहुत कोशिश की, पूरा प्रयास किया, हमने सकारात्मक रखा, हमने बहुत सारी जमीनों के सुझाव भी दिए, एसडीएम मैडम को भी दिए, एडीएम साहब को भी दिए। बहुत सारी जमीनें उनकी जानकारी में नहीं है, वो भी सुझाव हमने उनको दिए जो उनकी जानकारी में ही नहीं है, लेकिन हमें सहयोग नहीं मिला और उनका उद्देश्य यही रहा कि किसी तरह से आप इस धरने से उठो। रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी द्वारा महिला स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में एक और सराहनीय कदम उठाते हुए आशियाना ग्रीन में 23वां और 24वां मैमोग्राफी कैंप सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इन दोनों कैंपों के माध्यम से 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की स्तन कैंसर की जांच की गई। कैंप में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रोटरी क्लब का उद्देश्य महिलाओं में समय रहते स्तन कैंसर की पहचान कर उन्हें सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। रोटरी क्लब भिवाड़ी ग्रेटर एवं रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति के संयुक्त तत्वाधान में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट ब्रज मोहन अग्रवाल एवं उनकी धर्मपत्नी अनीता अग्रवाल की गरिमामयी बॉय वॉयज सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी रोटरी सदस्यों ने पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आत्मीय अभिनंदन किया और आगामी रोटरी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। रोटरी सेवा, नेतृत्व एवं मित्रता की भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। इस सेरेमनी में रोटरी क्लब ऑफ अलवर की ओर से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पवन खंडेलवाल, असिस्टेंट गवर्नर राजेश सिंगल, क्लब अध्यक्षा बनीता खंडेलवाल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रोटरी क्लब भिवाड़ी के चार्टर प्रेसिडेंट आर.सी. जैन ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन एवं आशीर्वचन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात सभी रोटरी सदस्यों, विभिन्न रोटरी क्लबों के अध्यक्षों एवं पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हरीश गौर ने मंच से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाओं का संदेश प्रदान किया। राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में बनवाने एवं रैणी क्षेत्र के दलालपुरा में किए गए भूमि आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर राजगढ़ कस्बे का संपूर्ण बाजार 7वें दिन भी बंद रहा। आवाज मंच के मुकेश जैमन गत शनिवार से ही कस्बे के गोल सर्किल पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज से दिनेश प्रधान व श्रीराम सैनी भी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इसके अलावा इनके साथ एडवोकेट विनोद पालीवाल, मनोज कुमार जैमन, योगेश व्यास, अशोक पटेल, राकेश जांगिड़, कैलाश चंद भारद्वाज, विजय दीवान, देवी प्रसाद अंशु, भरत सिंह चौहान, जितेंद्र सैनी, पुखराज शर्मा, अजय निदानिया, हरिओम सैनी, संजय सैनी, महेंद्र खेड़ापति, भरतलाल मीना, सीताराम वशिष्ठ 24 घंटे के क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर सब्जी मंडी अनिश्चित काल के लिए बंद है, वहीं मेडिकल सेवाएं चालू हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मालाखेड़ा कस्बे के हल्दीना रोड स्थित शिव मंदिर में दुकानदारों की ओर से पोस्ट बड़ा का आयोजन किया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान हनुमान जी व भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की गई तथा पोस्ट बड़ा का वितरण किया, जिसमें स्थानीय समाज सेवियों, गणमान्य नागरिकों एवं महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। अलवर शिवाजी पार्क कॉलोनी में खेलते वक्त गिरने से एक बालिका की मौत हो गई। शिवाजी पार्क 1 के 29 निवासी मनोज कुमार पुत्र धनीराम खंडेलवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी पुत्री भूमिका कल शाम 8 बजे घर के बाहर खेल रही थी। खेलते वक्त गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट आई। परिवार के सदस्य उसे तुरंत सामान्य अस्पताल में लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। क्या हुआ था? मेरी बच्ची खेलते खेलते अचानक गिर गई और गिरने से इसकी मौत हो गई। क्या लगता है गिर गई क्यों? कुछ नहीं, मेरे को तो अभी ऐसा डाउट क्या नहीं रहा, पता नहीं है, कह नहीं सकता मैं कुछ भी। ऑटोमेटिक खेलते खेलते गिर गई। मेरी बच्ची आई बड़ी बुलाने को, पापा भूमिका गिर गई है। बस हाँ, घर के बाहर खेल रही थी। कितना बजे की बात है? ये तकरीबन 8 बजे की बात है। नाम क्या है? भूमिका। उम्र 12 साल की। पिता का नाम मनोज कुमार। अस्पताल लाए थे? अस्पताल लाए थे, यहाँ ECG करवाई। ECG करवाने के बाद में डॉक्टर ने ये बोली कि इसकी तो मौत हो गई है। ठीक है। हरसोली कस्बे में सोमवार को रेलवे फाटक बंद रहने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कस्बे के बीबीरानी कोटकासिम को जाने वाली सड़क पर स्थित रेलवे फाटक संख्या 86 को रेलवे विभाग द्वारा मेंटेनेंस कार्य के चलते सोमवार को प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे तक बंद रखा गया, जिसमें सैकड़ों वाहन चालक दिन भर इधर उधर भटकते नजर आए। अलवर ICAR राष्ट्रीय पशु आनवान संसाधन ब्यूरो की टीम द्वारा अलवर जिले में सर्वेक्षण कर स्वदेशी बकरी की एक नई संभावित नस्ल की पहचान की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल के वैज्ञानिकों की एक टीम ने पिछले 3 दिनों से अलवर जिले के विभिन्न ब्लॉकों के क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया। प्रारंभिक सर्वेक्षण में टीम ने बतीसी के रूप में जाने जाने वाली एक नई स्वदेशी बकरी आबादी की पहचान की, जिसे स्वदेशी बकरी नस्ल की मान्यता मिल सकती है। और अब खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर सरिता जनसेवा न्याय हित समिति के राष्ट्रीय दिव्यांग महिला प्रकोष्ठ अध्यक्षा द्वारा बंजारा अध्यक्ष
अध्यक्षा को नियुक्त किया गया। यह कार्यक्रम पैनोरमा के पास बुद्ध विहार अलवर में हुआ। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति सचिव सुनीता ने बताया कि समिति की बैठक मन्नी के बड़ कार्यालय में हुई। उसमें राष्ट्रीय दिव्यांग महिला प्रकोष्ठ समिति के सदस्यों द्वारा सहमति दी गई, जिसके पश्चात राहु बंजारा को बंजारा अध्यक्ष एवं श्रीमती सोगनी देवी को बंजारा अध्यक्षा नियुक्त किया गया। अध्यक्षा माया सैनी के द्वारा समिति के निस्वार्थ निशुल्क नियमों के बारे में बताया गया। भिवाड़ी नई दिल्ली के प्रतिष्ठित ताल कटोरा स्टेडियम में 28 दिसंबर को आयोजित किंग ऑफ द रिंग इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन भव्य, अनुशासित एवं ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, कनाडा एवं यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों से आए लगभग 500 कराटे खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा, तकनीकी दक्षता एवं खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच राजस्थान की भिवाड़ी कराटे टीम ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए न केवल अपने शहर बल्कि पूरे प्रदेश का नाम गौरव के साथ रोशन किया। अलवर जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल मल्लाना में सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि चयनित विद्यार्थियों को निशुल्क भोजन, यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें तथा सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेलकूद, कंप्यूटर शिक्षा एवं सुरक्षित आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है। ऑनलाइन आवेदन 25 जनवरी 2026 तक किए जा सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 15 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। प्रवेश हेतु विद्यार्थी का कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रवेश के लिए आयु सीमा 10 से 13 वर्ष निर्धारित है। विद्यालय में कुल 60 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। अलवर कॉमर्स जंक्शन एवं एसवीए पब्लिक स्कूल ने इस वर्ष वार्षिकोत्सव आरंभ थीम पर प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। विद्यार्थियों का ढोल नगाड़ों से तथा अभिभावकों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। विद्यार्थियों द्वारा धार्मिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। निदेशक हरीश शाही द्वारा सीबीएसई एवं आरबीएसई बोर्ड मेरिट में आए विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए। निदेशक हरीश शाही ने बताया कि संस्थान में सीए, सीएएस, सीएमए के साथ साथ इस वर्ष से क्लैट, सीयूईटी, एनडीए, नीट, जेईई, ह्यूमैनिटीज कोर्सेज भी प्रदान किए जा रहे हैं। अंत में निदेशक हरीश शाही व करिश्मा पावा शाही ने अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।